बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, जो मैं आप सबके लिए आज अनुभव लेके आया हूँ, ये अनुभव कम प्रत्यक्ष अनुभव ज़्यादा है। यानी कि गुरु महाराज जी ने इनको दिव्य अनुभवों के साथ साथ जीवन में भी ऐसे ऐसे अनुभव कराए हैं कि जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आप यकीन नहीं करोगे कि एक साधक ऐसी भी श्रद्धा रख सकते हैं अपने गुरु के प्रति। इतनी गरीबी और इतने कष्टों को सहकर भी उनका विश्वास अपने गुरु से क्षण भर के लिए भी नहीं डगमगाया। हाँ जी, मैं आज जो अनुभव आप सबके लिए लेकर आया हूँ वो है स्वामी विज्ञानानंद जी का, जो नूर महल में समर्पित है। मैं आज हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप इस अनुभव को पूरा जरूर सुने, क्योंकि ये आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कड़ी बनकर उभरेगा जो आपके जीवन को बदलने का सामर्थ्य रख सकती है। तो मैं आपसे आज यही कहूँगा कि इस अनुभव को आप पूरा जरूर सुने। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं स्वामी विज्ञानानंद जी का ये अनुभव, जिसका टाइटल है कि अनाथों के नाथ। हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी बेसहायों के सहायक कैसे हैं, कैसे वे अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और कैसे वे अपने भक्तों पर अपनी कृपाएं लुटाते हैं, यह आज हम इस अनुभव के माध्यम से श्रवण करेंगे। तो चलिए सुनते हैं। हम ना कुछ हंस के सीखे हैं, ना कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ सीखे हैं महाराज जी का हो के सीखे हैं। अपने जीवन की कहानी साझा करते हुए बड़े भावों के साथ 3 बार ये पंक्ति बोले स्वामी विज्ञानानंद जी। यह केवल कोरी या रटी हुई शायरी नहीं है, ये भाव स्वामी जी के जीवन के खरे सत्य हैं। बाल सुलभ हृदय वाले स्वामी जी कई वर्षों से गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के मिशन को पूर्णतः समर्पित हैं तथा गुरुदेव के परम विज्ञान का आनंद चखकर स्वामी विज्ञानानंद बन चुके हैं। परंतु निर्माण का यह सफ़र उनके लिए कतई सरल नहीं था। निर्धनता, असहायपन और घोर बाधाओं की संघर्षपूर्ण पगडंडियों से गुजरकर हर पड़ाव पार हुआ है। परंतु कैसे हर पड़ाव पर गुरुदेव का आश्वासन और आशीर्वाद उनके साथ रहा, कैसे अभाव में भी भाव कम नहीं हुए, कैसे गुरुदेव की कार्यशाला में व्यक्तित्व को पूर्ण निखार मिला, बता रहे हैं स्वामी विज्ञानानंद जी। स्वामी जी बताते हैं कि 5वीं कक्षा में था मैं, जब मुझे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त हो गई। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने अपनी अगाध कृपा से मुझे अंतर जगत में ईश्वर की ऐसी ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ कराई कि कबीर जी की यह वाणी मुझे 16 आने सच जान पड़ी। ई घट चंदा, ई घट सूरा, ई घट बाजे अनहद तूरा, ई घट में बाग बगीचे, ई में सिरजन हारा, ई घट भीतर 9 लख तारे, ई में गुरु हमारा। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि तसल्ली नहीं तसल्ला हो गया मुझे। गुरु महाराज जी ने मुझे इतने और ऐसे ऐसे अलौकिक अनुभव कराए। कुछ इन अनुभूतियों का प्रभाव और कुछ मेरे पिताजी की प्रेरणा, दोनों ने मिलकर मेरी उंगली पकड़ी और मुझे संसारिक डगर से हटाकर भक्ति पथ का राहगीर बना दिया। मेरे पिताजी की हार्दिक भावना थी और उन्होंने शुरू से ही हमें यह संस्कार दिए कि बेटा, बड़े होकर भक्त ही बनना है। वे मेरी बड़ी दीदी को कहते थे कि बेटी, तुझे भक्ति में मीरा जैसा बनना है। हम उनसे पूछा करते थे, पापा, सभी के माता पिता तो उनके बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर वकील बनना है, फिर आप भक्त बनने की सीख क्यों देते हो? पिताजी कहते कि तुमने संत कबीर का, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन सुना है ना। उनके समय में कितने डॉक्टर, कितने वैद्य, कितने उच्च पद अधिकारी, मंत्री, राजा हुए होंगे, पर हम कितनों के नाम जानते हैं? यदि जानते भी हैं तो उनके नाम के आगे लगाया क्या जाता है? भूतपूर्व। पर बेटा, तुम्हें भूतकाल में नहीं खोना, सदा के लिए श्री या सुश्री बनकर समाज को प्रेरित करना है। पिताजी की इन अनमोल प्रेरणाओं के चलते मेरी बड़ी दीदी गुरु महाराज जी के मिशन को समर्पित हो गई।
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जब पिताजी ने दीदी को भगवे वस्त्रों में देखा तो उनकी खुशी का पारावाह ना रहा। उनकी आंखें छलक गई और उन्होंने दिल से आशीर्वाद देते हुए दीदी से कहा, कहते हैं कि बच्चों पर माता पिता का बहुत बड़ा ऋण होता है, लेकिन बेटी आज तूने मुझे इतनी खुशी दी है कि तू सारे पितृ ऋणों से मुक्त हो गई है। शायद पिताजी यही सुखद सौरभ महसूस करने के लिए जी रहे थे, क्योंकि उनके कुछ एक महीनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। वे अपने पीछे छोड़ गए थे मुझे, मेरे छोटे भाई को और हमारी बीमार माँ को। माँ को गठिया की भयंकर बीमारी थी और मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे। उस समय मैं केवल 11वीं कक्षा में था, छोटा भाई 7वीं में था। लोगों ने मुझे सांत्वना देते हुए समझाया कि अब तू ही घर का पिता है, तुझे ही सारी जिम्मेदारियां संभालनी है। पर किस तरह यह कोई ना समझा और ना समझा पा रहा था। कोई हमारा बिजनेस तो नहीं था। पिताजी दर्जी थे, वे अपने हुनर से कमाते थे और वे हुनर मैंने कभी सीखा भी नहीं था। दूसरा, वे कोई जमा पूंजी या जायदाद भी पीछे छोड़कर नहीं गए थे। जितना वे कमाते थे हम उतना ही खाते थे। और इन हालातों में जब हम रिश्तेदारों की तरफ उम्मीद से देखते तो वही हुआ। वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। सभी पूछते हैं आप कैसे हैं जब तक आपकी जेब में पैसे हैं। अब हमें भी किसी ने नहीं पूछा। ऐसे में हमारे सिर पर केवल और केवल एक पावन हाथ था और वह था गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का। अपने हजारों अदृश्य हाथों से उन्होंने हमें संभाला और सहारा दिया, पाला पोसा और आगे बढ़ाया। मैं कुछ मिसालें रखना चाहूँगा। पिताजी के देहांत के 2 महीने के बाद ही हम दोनों भाइयों ने परीक्षा दी। पास होकर मैं 12वीं में और भाई 8वीं में आ गया था। पर अब आगे की फीस कौन भरेगा? अब तो खाने की भी लाले पड़ने लगे थे। इसलिए मैं और मेरा भाई स्कूल से नाम कटवाने के लिए प्रिंसिपल मैडम के पास पहुँचे। अपनी सारी स्थिति रखकर हम रो पड़े। उधर से प्रिंसिपल मैडम भी रो पड़ी। हमने कहा, मैडम हमारे रोने का तो कारण है, भला आप क्यों रो रहे हो? मैडम बोली, बच्चों आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जिसका लॉकेट आपके गले में है वो कल रात को मेरे स्वप्न में आए थे और सुबह उठने पर तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन अब सारी गुत्थी सुलझती जान पड़ रही है। आपके महाराज जी ने कल मुझसे कहा था कि कल मेरे 2 बच्चे तेरे पास आएंगे। साधन ना होने के कारण वे अपना नाम कटवाने को कहेंगे, लेकिन मैं तेरी सेवा लगाता हूँ, तुझे उन्हें निःशुल्क पढ़ाना है, उन्हें अशिक्षित नहीं रहने देना। आप इसलिए बच्चों आप दोनों ज़रूर पढ़ेंगे। आपकी यूनिफॉर्म, कापी, किताबें वगैरह सबका इंतजाम स्कूल की तरफ से ही होगा। इस तरह गुरु महाराज जी की दिव्य प्रेरणा से ही हमारी पढ़ाई आगे बढ़ी। जब कभी रोटी का अभाव हुआ तो वे अन्नपूर्णा बनकर भी प्रकट हुए। एक बार की बात है, 2 दिन गुजर गए, हम तीनों ने भोजन ही नहीं किया था। मुझे याद है, ऐसे में भी हम गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने यही प्रार्थना करते रहे कि भूख चाहे बढ़ती जाए पर हमारा हौसला मत कम होने देना भगवान, और भक्ति में कमी ना आने देना। उन्हीं दिनों गुरु महाराज जी ने अलग अलग प्रेमियों को अनुभव कराए। जाओ इन तीनों को भोजन देकर आओ। कितने ही प्रेमी हमारे घर भोजन देने आए। और एक दिन तो ऐसा भी आया जब स्वयं गुरु महाराज जी को प्रकट होना पड़ा। पीला चोला धारण कर ममतामयी मुस्कान लिए गुरु महाराज जी अपने स्वरूप से साक्षात प्रकट हो गए। उनके हाथों में नूरमहल आश्रम का लंगर वाला भोजन था। एक हाथों में रोटियां और दूसरे में दाल थी। आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिव्य प्रसाद को छककर हमें कई दिनों तक तृप्ति अनुभव होती रही। गुरु प्यारे साधकों, इस अनुभव के अगले पार्ट को हम अगले अनुभव में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए गुरु महाराज जी आपके ऊपर भी ऐसी ही कृपा बनाए रखें। आप निरंतर ध्यान साधना करते रहें और गुरु महाराज जी से ऐसे ही जुड़े रहें। तब तक के लिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।